गुड मॉर्निंग। आज है 27 फरवरी मंडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 24 फरवरी को लगातार छठे दिन निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 141.87 अंक या 0.24% गिरकर 59,463.93 पर बंद हुआ और निफ्टी 45.50 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 17,465.80 पर बंद हुआ। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार पहले कुछ घंटों के लिए सकारात्मक बना रहा। हालांकि दोपहर के सत्र के दौरान मुनाफा वसूली ने सभी शुरुआती लाभ और विस्तारित बिकवाली को मिटा दिया। मार्च श्रृंखला के पहले कारोबारी सत्र में निफ्टी को 17,400 के करीब खींच लिया। निफ्टी पर अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एमआईडेम, जेस्ट ब्लू स्टील और टाटा स्टील सबसे ज्यादा गिरने वालों स्टॉक्स में से थे, जबकि गेनर में डिविज लैबोरेटरीज, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज शामिल थे। सेक्टरों में निफ्टी मेटल इंडेक्स में 3%, ऑटो इंडेक्स में 0.87% और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.88% की गिरावट आई। हालांकि एनर्जी इंडेक्स 0.6% चढ़ा। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट नेगेटिव 30 पॉइंट्स 17,510 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी रेड में गिरावट के साथ क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट बेयरिश ओपन होने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट के मुख्य इंडेक्स ने शुक्रवार को तेज नुकसान के बाद 2023 की अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व से अधिक आक्रामक दर वृद्धि की संभावना के लिए रुके हुए थे। ब्लूचिप डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के लिए 3% की गिरावट सितंबर के बाद से इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी। S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट भी क्रमशः 2.7% और 3.3% नीचे थे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 336.99 अंक या 1.02% गिरकर 32,816.92 पर, S&P 500 42.28 अंक या 1.05% गिरकर 3,970.04 पर और नैस्डैक कंपोजिट 195.46 अंक या 1.69% गिरकर 11,394.94 पर आ गया। 11 प्रमुख S&P क्षेत्रों में से 9 में गिरावट आई, जिसमें रियल एस्टेट, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता सबसे बड़े गिरावट वाले हैं। संचार सेवाएं 1.4% गिरकर छठे सीधे नुकसान में आ गईं। अगस्त में इसी तरह के 76 स्किड के बाद से यह सबसे खराब दौर है। 24 फरवरी को निफ्टी फिर से रेड में बंद हुआ। एक सप्ताह के नुकसान पर कैपिंग के रूप में इंडेक्स जून 2022 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट में 478 अंक फिसल गया। इंडेक्स उच्च खुला और शुरुआती घंटों में 17,600 के दिन के उच्च स्तर पर चढ़ गया, लेकिन देर सुबह के सौदों में लाभ मिटा दिया। यह 45 अंक गिरकर 17,466 पर बंद हुआ, जो 17 अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनाई, लगातार छठे सत्र के लिए लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए क्लोज हुआ। साप्ताहिक चार्ट पर भी इसने एक बड़ी बेयरिश कैंडलस्टिक बनाई, जो आगे की कमजोरी का संकेत देती है। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में 17,600 से 17,700 पर रेजिस्टेंस के साथ महत्वपूर्ण गिरावट के बाद पुलबैक रैली से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगला सपोर्ट 17,353 बजट दिवस का निचला स्तर या 200 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज 17,368 पर है। बाजार के ओवरसोल्ड एरिया में होने के साथ अगर इंडेक्स 17,500 से ऊपर ट्रेड करता है तो हम एक त्वरित पुलबैक रैली देख सकते हैं। इसके ऊपर पुलबैक फॉर्मेशन 17,600 से 17,750 तक जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ जब तक इंडेक्स 17,500 से नीचे कारोबार कर रहा है तब तक कमजोर भाव जारी रहेगा, जिसके नीचे इंडेक्स 200 दिवसीय SMA या 17,400 के स्तर को पुनः टच कर सकता है। घरेलू बाजार मोटे तौर पर विश्वास की कमी का प्रदर्शन कर रहा है। वैश्विक बाजारों के हरे होने के बावजूद लगातार छठे दिन नुकसान दर्ज कर रहा है। बाजार में रुक रुक कर मंदी का दौर जारी रह सकता है, क्योंकि निवेशकों को कई नकारात्मक कारकों के कारण अपनी लॉन्ग पोजीशन में कटौती करने की संभावना है। हालांकि निफ्टी में सुधार हुआ और 17,500 से नीचे फिसल गया। साप्ताहिक विकल्प डेटा 17,600 स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। इसके बाद 18,000 स्ट्राइक, 17,600 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 17,000 स्ट्राइक पर है। इसके बाद 17,600 स्ट्राइक और 17,400 स्ट्राइक राइटिंग के साथ 17,000 स्ट्राइक, फिर 17,600 स्ट्राइक और 17,400 स्ट्राइक है। निफ्टी के लिए व्यापक ट्रेडिंग रेंज 17,000 और 18,000 के बीच रहने की उम्मीद है। 17,600 पर निकट अवधि रेजिस्टेंस और 17,400 पर सपोर्ट के साथ
बैंक निफ्टी भी 40,259 पर खुला और दिन के उच्च स्तर 40,348 पर पहुंच गया, लेकिन बढ़त बनाए रखने में नाकाम रहा। इसने सत्र को 92 अंक नीचे 39,909 पर समाप्त किया। बैंकिंग इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनाया, लेकिन हाई और हायर लो के साथ यह बाउंस बैक की संभावना का संकेत देता है। सप्ताह के लिए सूचकांक 1,200 अंक से अधिक नीचे था और साप्ताहिक पैमाने पर एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल का गठन किया। बैंक निफ्टी 39,500 और 40,500 के बीच एक व्यापक दायरे में फंस गया है। इंडेक्स एक बार उल्लिखित सीमा से बाहर निकलने के बाद बड़ी चाल देखेगा। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, जो कमजोरी की पुष्टि करता है। अब जब तक यह 40,250 के स्तर से नीचे रहता है, कमजोरी 39,750 के बाद 39,600 जोन की ओर देखी जा सकती है, जबकि उल्टा रेजिस्टेंस 40,250 के स्तर पर 40,500 के स्तर पर रखी गई है। वीकली डाटाबेस पे अधिकांश पुट राइटिंग 40,000 पर देखा गया और अधिकांश कॉल राइटिंग 40,000 एंड 40,300 पर देखा गया, क्योंकि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में उभरे। ऊपर दिए गए ऑप्शन डेटा ने संकेत दिया कि अस्थिरता में वृद्धि के कारण बैंक निफ्टी आने वाले सत्रों में 39,500 से 40,500 के स्तर की व्यापक ट्रेडिंग रेंज देख सकता है। NSE पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी FII ने 1,470 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि DII ने 24 फरवरी को 1,401 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 5.97% लुढ़का और अब आ गया है 14.18 के स्तर पर। 27 फरवरी को ये स्टॉक की न्यूज में रहेगी नजर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के निवेश पर निदेशकों की समिति ने 803.57 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजनाक्सवी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजनाक्स का कार्यान्वयन शामिल है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की प्रतिभूति जारी करने वाली समिति ने 100 करोड़ रुपए के सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक मुद्दे को मंजूरी दे दी है, जिसमें 800 करोड़ रुपए तक के ओवर सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प है, जो कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए तक है। यह 1,400 करोड़ रुपए की शेल्फ लिमिट के भीतर है। उक्त ट्रेंच भी इश्यू 3 मार्च और 17 मार्च 2023 के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फरवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।